कोरोना के दौरान ऑक्सीजन से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस बयान के बाद से राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं। लगातार सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोल रहे हैं। लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना के दौरान सरकार के कितने मंत्रियों ने बाहर निकलकर जनता से मिला है, जनता को देखा है और जनता की स्थिति को समझा है। तेज प्रताप यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, उन्होंने अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधा और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार शिक्षा स्वास्थ्य हर मामले में फेल है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि हसनपुर जो मेरा अपना क्षेत्र है, वहां भी ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई है और सरकार इन सबको अनदेखा कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑक्सीजन के कारण पूरे राज्य में मौत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के झूठ बोलने से सच जो होता है वो झूठ नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य का युवा पढ़ा लिखा है, वो सारी चीजों को समझ रहा है और वो देख रहा है कि किस प्रकार से राज्य सरकार जो है या फिर केंद्र सरकार है वो उन्हें ठगने का काम कर रही है। अब हम आपको बता दें कि राज्यसभा में जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि ऑक्सीजन के कारण तो देश में किसी की मौत ही नहीं हुई है। उन्होंने इसका कारण भी बड़ा सामान्य से बताया कि जो अलग अलग राज्य हैं उनके तरफ से केंद्र सरकार के पास तो कोई डेटा भेजा नहीं गया है, कि राज्य सरकारों की तरफ से तो यह कहा ही नहीं गया है कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन से इतनी की मौत हुई है। जब इस बारे में मंगल पांडे से सवाल पूछा गया तो मंगल पांडे ने कह दिया कि बिहार में मौत हुई ही कहाँ है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी तो किसी को हुई ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई है तो फिर ऑक्सीजन के कारण मौत कहाँ हुई है। उन्होंने कहा कि हमने हर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में समय पर ऑक्सीजन पहुंचाया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो मांग थी वो अचानक से 14 गुना बढ़ गई ऑक्सीजन की, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन हमने ऑक्सीजन सबको पहुंचाया है। अब तेज प्रताप यादव इसी बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित पूरे सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वे सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने मंगल पांडे से सवाल पूछते हुए कहा कि मंगल पांडे इसका जवाब दें कि आखिरकार वो घर से बाहर कब निकलते हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि कोरोना के दौरान जब कोरोना महामारी जब अपने चरम पर थी, तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या घर से बाहर निकल रहे थे? क्या वो देख रहे थे जनता की आम जनता के बीच जो समस्या है उसको? तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि अगर ओरिजिनल का जो आंकड़ा है, जो ओरिजिनल डेटा है, अगर वो निकाल दिया जाए और सबके सामने लाया जाए तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो बोल रहे हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उनकी पूरी हेकड़ी निकल जाएगी। तेज प्रताप यादव ने आगे बात करते हुए कहा कि अगर मेडिकल का कोई छात्र अपनी समस्या को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के पास जाता है तो केवल नाश्ता पानी कराते हैं, वो उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि केवल लेक्चर देते हैं वो, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता है और मेडिकल के छात्रों की जब समस्या को वहां नहीं सुना जाता तब वो मेरे पास आ रहे हैं और हम स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता को ठग रही है। आगे उन्होंने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार जवाब दे कि जो युवा है राज्य का, वो पकौड़ा तलने के लिए मजबूर क्यों हो रहा है। इसके बाद उन्होंने बाढ़ को लेकर सरकार से सवाल पूछा और कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार क्या कर रही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने अपने विधानसभा क्षेत्र यानी कि हसनपुर में हम पिछले कुछ दिनों से हम लगातार दौरा कर रहे हैं, हम उसे देख कर आए हैं। वहां बाढ़ से स्थिति चिंताजनक है, बाढ़ से स्थिति खराब है, लेकिन बिहार सरकार कहीं भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, आम जनता के बीच अपनी मदद नहीं पहुंचा रही है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि कोरोना काल के समय भी राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो जनता के बीच में जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो आज यह दावा कर रहे हैं, अगर सच्चाई में उनसे अगर सवाल पूछा जाए तो यह बात सच है कि ऑक्सीजन के कारण राज्य में मौतें हुई हैं और उस समय बाकायदा मीडिया रिपोर्ट भी इस पर कही है, जिसके बारे में हमने आपको इसके पहले बताया और हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल भी पूछा कि आखिरकार सरकार के पास इसका क्या आधार है कि ऑक्सीजन के कारण कोई मौत नहीं हुई है। जिस सरकार को खुद हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगाया जाता है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन के कारण लोग मर रहे हैं, उस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज कैसे कह सकते हैं कि राज्य में ऑक्सीजन के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। फिलहाल हमें इंतजार रहेगा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस बात का भी जवाब देंगे और सरकार भी इस बात की जवाब देगी कि आखिरकार जब कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो फिर अस्पतालों से एक साथ 2-2 दर्जन व्यक्तियों के मरने की खबर कहां से आ रही थी, वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।